वेलकम टू द प्लेलिस्ट पीएमएल लॉन्ग कोर्स टेस्ट एक्सपीरियंसेस। आज की वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे 6 जून 2022 को जो पीएमएल लॉन्ग वर्सन 50 की टेस्ट हुई मुख्तलिफ टेस्ट सेंटर्स में और स्टूडेंट्स ने हमारे साथ एक्सपीरियंसेस शेयर किए, उनको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर एक ये रिक्वेस्ट के आजकल जो है वो बहुत कम जो है वो बच्चे अपना एक्सपीरियंस कमेंट्स में शेयर कर रहे हैं। तो अगर आप जो तैयारी कर रहे हो टेस्ट देकर आओ तो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें, ताकि वो जो एमसीक्यूज़ हों जो कि नए नए पूछे जा रहे हैं आपके एकेडमिक टेस्ट में, वो हम अपने वीडियोस में इंक्लूड करें ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो सके। वीडियो शुरू करने से पहले एक मज़ीद हमारे कुछ स्टूडेंट्स क्वालिफाई हुए हैं, जिनके ये आप स्क्रीनशॉट्स देख सकते हैं। उन्होंने अपनी कामयाबी हमारे जो साथ जो है वो कमेंट्स में शेयर की। अब जो टोटल व्यूअर्स हमारे जो क्वालिफाई हुए हैं अब तक, जिन्होंने अपनी इनिशियल क्वालिफाई की है, वो 255 तादाद हो चुकी है। और इसी तरह से अगर आप भी अपनी टेस्ट क्वालिफाई करें और उसमें कोई हमारा रोल हो तो आप भी कमेंट करके अपनी जो है वो खुशी में हमें शरीक कर सकते हैं। आते हैं क्वेश्चंस पर। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हेन वाज फर्स्ट पाकिस्तानी पोस्टल स्टैम्प इशूड। तो पहला पाकिस्तान का पोस्टल स्टैम्प जो है वो कब इशू किया गया था, कौन सी डेट को इशू किया गया था? तो 9 जुलाई 1948 जो है आपका ऑप्शन ए ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है, एनी एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्रीज इज कॉल्ड। कोई भी जो है वो एंगल हो जो कि 90 डिग्री से ज़्यादा हो तो उसको क्या कहते हैं? हम ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। ठीक है, 90 डिग्री ये होती है, ठीक, इससे ज़्यादा हो मतलब कि इस तरह हो 120 की एंगल बने मिसाल के तौर पर, या 180 की बने, कितने के भी बने, मतलब 90 से वो एक्सीड करनी चाहिए। इसी तरह से नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, हु इज़ नोन एज जामिउल कुरान। तो कौन से सहाबी को जामिउल कुरान कहा जाता है? हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इज़ करेक्ट ऑप्शन, और इनको ज़ुन्नूरैन भी कहा जाता है, ये भी है इनके लिए। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, वैल्यू ऑफ कॉट 90 डिग्रीज इज़ इक्वल टू, तो इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, बी ऑप्शन जो आपका करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 5 है, लेंथ ऑफ सूज कैनाल इन माइल्स। तो ये हमने अगर 2-3 वीडियोज़ आप पीछे चले जाएं तो ये हमने एमसीक्यूज़ डिस्कस किया हुआ है, इसको ये दोबारा रिपीट हुआ है। तो अगरचे माइल्स में आपसे पूछें तो 120 माइल्स जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। अगरचे वो आपसे पूछते हैं किलोमीटर्स में तो 193 किलोमीटर्स जो आपके करेक्ट ऑप्शन है। और इसी के साथ साथ इसके बारे में दूसरा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, 1869 में इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो हुई थी सूज कैनाल की। और सूज कैनाल लोकेट कहाँ करता है? तो पर्टिकुलर अगर जब से वो कंट्री पूछते हैं तो इजिप्ट आपका जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। और इसके अलावा अगर से वो पूछें कि वो कौन से दो जो सी हैं, समुंदर है, उनको मिलाता है, तो ये रेड सी रेड सी को मिलाता है मेडिटेरियन सी से। ठीक है। और इसके अलावा अगर कॉन्टिनेंट में पूछे कि कौन से कॉन्टिनेंट में जो है ये लोकेट करता है, तो ये जो है वो यूरोप और एशिया सॉरी अफ्रीका, इन दोनों के करीब लोकेट करता है। और दोनों को ये सेपरेट भी, अगर इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है कौन से दो कॉन्टिनेंट्स को ये सेपरेट करता है, तो अफ्रीका और यूरोप को सेपरेट भी करता है साइमल्टेनियसली। और इसके अलावा इस तरह ही एक दूसरा एक कैनाल है जो कि बहुत ही फेमस है और बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है दुनिया की इकोनॉमी में, और ये जो सूज कैनाल है इसकी भी एक इम्पोर्टेंस है। ठीक, अभी आप ज्योग्राफी की क्लास नहीं चल रही, अगर वो चल रही होती तो मैं आपको बताता। अब पनामा कैनाल है उसका नाम। तो पनामा कैनाल जो है वो कब कंस्ट्रक्ट हुआ था? 1914 में कंस्ट्रक्ट हुआ था, और वो साउथ अमेरिका में है। पनामा एक कंट्री है, ठीक है, उस कंट्री में वो लोकेट करता है। तकरीबन वो उसकी जो लेंथ है 86 जो है वो किलोमीटर से, ठीक। और ये एक इंटरलॉक सिस्टम होता है, उस पर ये बेस करता है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरलॉक सिस्टम है, आप यूट्यूब पर जाके सर्च करें तो आपको वो पता चल जाएगा कि किस तरह शिप्स जो हैं वो उसको पार करती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, टोटल नंबर ऑफ मक्की सूरा। तो मक्की सूरा का टोटल तादाद कितनी है? मक्की सूरा हम उसे कहते हैं जो कि मक्का शरीफ में नाजिल हुई, और मदनी सूरा हम कहते हैं वो सूरा जो कि मदीना में नाजिल हुई। तो मक्की सूरा जो है वो 86 हैं, ठीक है, इनके सामने हम लिख देते हैं मक्की सूरा। और 28 जो है ये हैं आपकी मदनी सूरा, ठीक। और इसके अलावा इसके साथ हम के लिख देते हैं, जैसे आप मक्का समझें, और इसको आप लिख देते हैं एन, ठीक है, मदीना। तो उसके अलावा 114 जो है वो टोटल नंबर ऑफ सूरा हैं, ठीक है, टोटल सूरा मतलब कुल जो सूरा हैं 114 है। 558 जो हैं वो टोटल रुकूज़ हैं। 540 भी एक जगह पर मिलता है कहीं, मतलब जगहों पर 558 जो है वो करेक्ट है। और बहुत जो है सारी टेस्ट में जो करेक्ट ऑप्शन आता है वो 558 आता है। और 6666 जो है वो टोटल नंबर ऑफ आयत हैं, मतलब कि 6666 आयतें हैं होली कुरान में टोटल।
7 मंजिलें हैं, ठीक है, स्टेजेस जिसको आप कह सकते हो, और उर्दू में मंजिल। और 14 जो हैं वो सजदे हैं होली कुरान में। पहला सजदा सूरह अल इनाम है शायद, या इमरान है, उसमें जो है वो आता है। हाँ, सूरह अल इनाम, ठीक। तो ये कुछ एमसीक्यूज़ थे, हमने डिस्कस किए, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं, इसलिए हमने ये देखें हमने कितनी लिस्ट बनाई है ऑप्शंस की। तो ये सारे आपके लिए थे, आपको बताने के लिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, पाकिस्तान जॉइन C2N। तो 1954 में पाकिस्तान ने C2 ज्वाइन किया था, 1955 में पाकिस्तान ने सेंटो ज्वाइन किया था, और 1969 में पाकिस्तान ने OIC ज्वाइन की थी, 1985 में पाकिस्तान ने सार्क ज्वाइन की, और 1979 में हमने ज्वाइन की थी NAM, नन अलाइन मूवमेंट। तो इसी के साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ नेम ऑफ पाकिस्तान एटम बम। पाकिस्तान के एटम बम का नाम है चागी 1। ये 28 मई 1999 को हमने जो है वो टेस्ट किया था। कहाँ पर किया था? चागी में किया था, और पहले हमारे एटम बम का नाम भी चागी 1 है। क्वेश्चन नंबर 9 है, गोरख हिल स्टेशन इज इन। तो ये लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था, ये दादू में है, और इसकी हाइट तकरीबन 5000 और कुछ समथिंग फीट है, ठीक। और ये बहुत फेमस है। और ये कौन सी माउंटेन रेंज में जो है वो लोकेट करती है? खीरथर रेंज में लोकेट करती है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, वर्सक डैम इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर। तो वर्सक डैम जो है वो काबुल रिवर पर कंस्ट्रक्ट की गई है। ओल्ड नेम ऑफ मदीना। तो मदीना का ओल्ड नेम है यसरब। और मक्का का जो है ये बक्का या बाथा जो है ओल्ड नेम है मक्का का। साइलोन श्रीलंका का। इसी तरह से बहुत ज़्यादा हैं ये ओल्ड नेम्स, आप याद कर लें। क्वेश्चन नंबर 12 है, शिमला एग्रीमेंट 1972 व साइंड बाय। तो ये कौन कौन से स्टेक होल्डर्स ने साइन किया था? तो पाकिस्तान की तरफ से जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने और इंदिरा गांधी ने। 1971 वार के बाद जो एग्रीमेंट हुआ था वो शिमला एग्रीमेंट था। दूसरा एग्रीमेंट 1965 वार के बाद 1966 में हुआ था, जिसका नाम था ताशकंद एग्रीमेंट। वो रवि शास्त्री और अयूब खान ने साइन किया था। और इसी तरह से मुशर्रफ और वाजपेयी ने भी कुछ साइन किया था, पर वो मुझे इस वक्त एक्यूरेट नहीं याद, तो इसीलिए हम इस वीडियो में उसको डिस्कस नहीं कर रहे। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच प्रॉफिट वाज सेंट ड्यूरिंग एरा ऑफ नमरूद। तो नमरूद के दौर में कौन सा जो है वो पैगंबर भेजा गया था? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इज़ करेक्ट ऑप्शन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसके रिलेटेड ये है कि नमरूद ने हुक्म दिया था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में जो है वो फेंका जाए, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में कितने दिन रहे थे? ये भी क्वेश्चन आता है, 40 डेज़। क्वेश्चन नंबर 14 है, अबू सुफियान एक्सेप्टेड इस्लाम आफ्टर। तो अबू सुफियान ने कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का के बाद जो है इस्लाम कबूल किया था। क्वेश्चन नंबर 15 है, हु वाज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान। तो ये पहले हमने क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है, कायद-ए-आज़म इज़ करेक्ट ऑप्शन। और टोटल नंबर ऑफ निशान है द रेसिपिएंट्स, ये भी रिपीट हुआ है। क्वेश्चन 11 जो है हमने पहले इसको डिस्कस किया हुआ है, मतलब पिछली वीडियोज़ में। विच पाकिस्तानी गॉट नोबेल प्राइज़ 1979। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, डॉक्टर अब्दुल सलाम। क्वेश्चन 18 है, यूएस प्रेसिडेंट लिव इन। तो यूएस प्रेसिडेंट कहाँ पर रहता है, उसकी रेजिडेंस क्या है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, पूछे जाते हैं। मुख्तलिफ जो प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं कंट्रीज़ के, वो कौन सी जगह पर रहते हैं? तो यूएस प्रेसिडेंट वाइट हाउस में रहता है। इसी तरह से यूएस के मतलब के जो सऊदी अरेबिया है आपका, तो उसका जो है वो किंग रहता है बेसमन पैलेस में, ठीक है। और बकिंगम पैलेस में यूके की क्वीन या किंग जो भी होगा तो वो रहता है। और 10 डाउनिंग स्ट्रीट में यूके का पीएम रहता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेटेस्ट फाइटर जेट्स इंडक्टेड इन पाकिस्तान एयरफोर्स आर। तो पाकिस्तान एयरफोर्स में अभी लेटेस्ट जो कि फाइटर जेट्स इंडक्ट हुए अभी 2022 में हुए थे, इनकी डेट भी आप याद कर लीजिएगा, मार्च में हुए थे शायद या फरवरी में। तो वो थे J-10C। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच अंकल ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम इज कर्स्ड इन होली कुरान। तो अबू लहब जो है अबू लहब वो जो है कर्स किए गए हैं होली कुरान में। और उसके अलावा इसके रिलेटेड J-10C के रिलेटेड के कौन से कंट्री से हमने ये ख़रीदा था, और इनकी तादाद कितनी थी, कि टोटल हमने कितने ख़रीदे, ये भी जो है वो याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, हाईएस्ट पोलो ग्राउंड इन द वर्ल्ड। तो हाईएस्ट पोलो ग्राउंड है शंदुर टॉप, और ये दुनिया का जो है वो हाईएस्ट पोलो ग्राउंड है। क्वेश्चन नंबर 22 है, हाउ मेनी वर्सेस वर रिवील्ड इन फर्स्ट वही। पहली वही में कितने जो है वो आयत वर्सेस कहते हैं आयत को, नाजुल हुई? 5। क्वेश्चन नंबर 23, इंडिया ऑफ माई ड्रीम बुक इज़ रिटन बाय। तो ये पहले रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने लिखा था।
क्वेश्चन नंबर 24 है फर्स्ट वाइफ ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, तो हज़रत बीबी खदीजतुल कुबरा इज़ करेक्ट ऑप्शन। और दूसरा इनके रिलेटेड क्वेश्चन ये पूछा गया है अभी कि पहली खातून जिन्होंने इस्लाम कबूल किया वो कौन थी, तो वो भी हज़रत बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी मसारफ़ ज़कात आर देयर, मतलब कि कितने लोगों को हम जो है वो ज़कात दे सकते हैं, उनकी मतलब तादाद कितनी है जिनको हम ज़कात दे सकते हैं। तो 8 हैं मसारफ़ ज़कात जिनको ज़कात दी जा सकती है। अब कौन कौन से हैं तो वो आप इंटरनेट पर पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है पाकिस्तान ओपन इट्स एम्बेसी इन विच कंट्री फर्स्ट, तो पाकिस्तान ने सबसे पहले अपनी एम्बेसी किस कंट्री में खोली थी, ईरान ने। और ईरान वाज फर्स्ट टू रिकग्नाइज पाकिस्तान, ये क्वेश्चन भी आता है। और ईरान इज़ इन वेस्ट ऑफ पाकिस्तान, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और ईरान के बारे में, ईरान का जो रेवोल्यूशन आया था, इस्लामिक रेवोल्यूशन 1979 में आया था, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। और ईरान का कैपिटल सिटी है तेहरान, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। और रियाल इनकी करेंसी, और तेहरान में आपका ईसीओ का हेडक्वार्टर भी है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और इसीलिए हमने डिस्कस करने मुनासिब समझे। क्वेश्चन नंबर 27 है डीपेस्ट ओशन इज़, तो पैसिफिक जो है वो डीपेस्ट ओशन है। और साल्टीएस्ट ओशन है अटलांटिक। ठीक है, साल्टीएस्ट जिसमें नमक ज़्यादा है। और साल्टीएस्ट ओशन जो है वो अटलांटिक है। अगर जो साल्टीएस्ट सी पूछा जाए मिसाल के तौर पर, तो वो होगा डेड सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है विच माउंटेन इज़ नोन एज किलर माउंटेन, तो नंगा पर्वत इज़ करेक्ट ऑप्शन। और केटू के दूसरे नाम गुडविन अस्टन है, सेवेज, शगोरी, ये सारे जो है वो केटू के नाम हैं। और हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ पाकिस्तान केटू है। और ये सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड है। नंगा पर्वत जो है वो आई थिंक 9th पर आती है हाईएस्ट पीक्स में, आई थिंक पे फिर भी कंफर्म कर दीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 29 है स्मॉलेस्ट डैम ऑफ पाकिस्तान, तो वर्सक डैम इज़ करेक्ट ऑप्शन, जो कि हमने पहले डिस्कस किया, काबुल रिवर पे बनी है। क्वेश्चन नंबर 30 है इन्वेंटेड फेसबुक, तो ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, मार्क ज़करबर्ग इज़ करेक्ट ऑप्शन। तो आज के क्वेश्चन यहाँ पर इख्तिताम पजीर होते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अगर कुछ गलत बताया हो हमने या कुछ कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ चाहिए तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपके कीमती वक्त के लिए शुक्रिया।